टॉपिक अपन ने क्या पढ़ा? नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं और किस नंबर सिस्टम का क्या आधार होता है, क्या संख्याएं होती है। तो इसको अपन को आज पढ़ना है ना। तो आज अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बाइनरी टू ऑक्टल। क्या पढ़ेंगे? बाइनरी से ऑक्टल में कोई भी अगर नंबर सिस्टम है तो उसे ऑक्टल में कैसे हम बदलेंगे। बनना जी बाद में लिख लेना, पहले समझ लो। देखिए जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो किस रूप में आते हैं। मान के चलें बाइनरी में संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं? 0 और 1 ही हो सकती हैं। तो क्वेश्चन किस रूप में होगा? 1 0 1 0। इसका आधार कितना होता है बाइनरी का? 2। तो 2 लिखा है जी। अब इसे अपन को किस में बदलना है? ऑक्टल में। अब कैसे पता करेंगे? मान के चले एग्जाम में जो ये हेडलाइन है ये नहीं है, उसमें तो उसने एग्जाम में दे दिया कि निम्न नंबर सिस्टम को हल करो या समझाओ। तो आपको इसके आधार पर पहचानना होगा कि कौन नंबर सिस्टम किसका है और किसने उसे बदलना है। तो ये कौन सा है? बाइनरी है। क्यों, कैसे पहचाना है आपने? और ये किस में बदलना है? कैसे पहचाना? आगे बात समझ में ना। तो हमने आपको बताया रहा है कि जब भी किसी बाइनरी नंबर को ऑक्टल में बदलना होता है, ऑक्टल का तात्पर्य है यानी 0 से 7 के बीच की संख्याओं में इस संख्याओं को कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हमने आपसे बताया था कि जब भी किसी नंबर सिस्टम को बाइनरी से ऑक्टल में बदला जाता है तो उसके लिए जो एक क्वेश्चन में बाइनरी संख्याएं होती हैं, इन संख्याओं को 3 3 के रूप में हम बाहर निकाल लेते हैं। जैसे 3 संख्याएं कौन कौन सी हो गई? 1 0 0। इन्हें 3 3 की पेयरिंग बनाकर हम क्या कर लेते हैं? बाहर निकाल लेते हैं। अब 3 संख्याओं को हमने निकाला, लेकिन जो अगली संख्या है वो केवल 2 ही संख्याएं बची हुई हैं। तो इसके लिए लेकिन इसका नियम है कि संख्याओं को 3 की पेयरिंग के रूप में ही हम एक साथ लिखेंगे। तो संख्याएं तो यहाँ पे वर्तमान समय में कितनी बची हुई हैं? 2 ही बची हुई हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 0 लगा देंगे। क्या कर देंगे? 0 लगा देंगे, क्योंकि किसी संख्या के पहले 0 लगाने से उसका मान ना तो घटता है और ना ही बढ़ता है। आगे बात समझे। अब हमने इन बाइनरी संख्याओं को 3 3 संख्याओं के रूप में क्या कर लिया? बाहर निकाल लिया। अब इसके लिए जो एक फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, यानी इसे जो हम सॉल्व करेंगे उसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? 421। कितना है? 421। अब देखिए कैसे पता कि हमारा फॉर्मूला सही है। 4 + 2 + 1 कितना होता है? 7 होता है ना। और ऑक्टल में संख्याएं कितनी आती हैं? 0 से लेके 7। आगे बात समझ में ना। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? 421। अब देखिएगा, मैंने आपको प्रथम क्लास में बताया था कि 0 का मतलब क्या होता है? अब्सेंट, और 1 का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट से होता है ना। तो यहाँ पे आपको इस फॉर्मूला के आधार पे देखना है, यानी जहां पे 0 है समझ लेना वो संख्या क्या है? अब्सेंट है। तो 1 मान के चलें, रफ्तार में आप एक बार समझने के लिए इस प्रकार से लिख लें। 1 के सामने 1 है कि नहीं? यानी 1 उपस्थित है कि नहीं? 2 के सामने क्या है? 0, यानी 2 नहीं है। 4 के सामने 0 है तो मतलब 4 भी क्या है? एब्सेंट है। तो यहाँ पे संख्या क्या आ जाएगी? 1। क्या आ जाएगी? 1। अब यहाँ पे जो है इसको भी इस आधार में हम बदलेंगे। तो 0 1 0, तो ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ना तो इसमें 4 है और ना ही इसमें 1 है।
अगर मान के चले तीनों होते, मान के चले संख्या इस रूप में होती तो कितना हो जाता? 7, क्योंकि 4 + 2 + 1 यानी तीनों संख्याएं अगर उपस्थित तो कितना योग हो जाता? 7 हो जाता। लेकिन यहाँ पे संख्याएं केवल कितनी उपस्थित है? केवल 2 ही उपस्थित है। तो इसलिए इसका आंसर कितना आया? 2। अब जो ये संख्याएं आ गई हैं, इन संख्याओं को एक साथ लिख के उस संख्या का आधार लगा देंगे जिस संख्या में हमें कन्वर्ट करना था। तो ये नंबर किस में बदल गया भैया? ऑक्टल में। क्या कठिन है? नहीं। एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, आप करके देखें जल्दी से। सर पेज 9 मतलब इसको भी लेके आए सर आप